नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचे, बैरक में अकेले रहेंगे, ईडी बोली। दिल्ली सीएम ने बताया कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। जी हां दोस्तों, दिल्ली की शराब आबकारी नीति केस में सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वे जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे। 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से जुड़े दो मामलों पर रावज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। रावज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जुडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही है। वहीं दोस्तों, एसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं, हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं दोस्तों, केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें दी जाए, गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्थापना दिवस पर बीजेपी देश भर में करेगी खास कार्यक्रमों का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी गाजियाबाद में करेंगे रोड शो। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस यानी कि 6 अप्रैल को बड़ा आयोजन करने जा रही है। इस मौके पर बीजेपी की तरफ से देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं शाम 5 बजे गाजियाबाद में प्रधानमंत्री मोदी लगभग 1 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का यह रोड शो कालकागढ़ी चौक से घंटाघर तक होगा। वहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यूपी में तूफानी दौरा करने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर पहली बार बोले, कहा स्कीम बनाई तो चंदे के सोर्स पता चले, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं, कमियां सुधर सकती है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मुद्दे पर बोले। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भी चुनाव में खर्चा होता था, तब कौन सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कमियों को सुधारा जा सकता है। पीएम मोदी ने यह बातें तमिलनाडु के न्यूज चैनल थांती टीवी को दिए 1 घंटे के इंटरव्यू में कही। प्रधानमंत्री से पूछा गया था कि क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा पब्लिक होने से पार्टी को झटका लगा है। रविवार को भाजपा ने यूट्यूब चैनल पर इस इंटरव्यू को जारी किया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में पोस्टर वार, बीजेपी बोली शीश महल से तिहाड़ तो कांग्रेस ने गिनाए एनडीए के भ्रष्टाचारियों को। जी हां दोस्तों, कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। दिल्ली की रावज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टर वार शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। कांग्रेस केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने सोमवार को एक पोस्टर शेयर किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी और उसके अन्य सहयोगी दलों के नेताओं की तस्वीरें लगाई गई थी। कांग्रेस ने पोस्टर में लिखा, भ्रष्टाचारियों का स्वागत है। वहीं दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, शराब घोटाले के गुनाहगार, शीश महल टू तिहाड़। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा बोली, टीएमसी ने बशीरहाट कैंडिडेट्स की डिटेल सार्वजनिक की, इलेक्शन कमीशन से शिकायत, कहा तृणमूल का एक्स हैंडल सस्पेंड करें, ये बिना शर्त माफी मांगे। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पार्टी का आरोप है कि टीएमसी ने बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा की निजी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करके रेखा की निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। बीजेपी ने आयोग से इस मामले में टीएमसी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि टीएमसी के एक्स हैंडल को सस्पेंड किया जाए, साथ ही टीएमसी रेखा से बिना शर्त माफी भी मांगे। भाजपा ने पत्र में लिखा है कि टीएमसी के सोशल मीडिया प्रभारी देवगांशु भट्टाचार्य ने पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से रेखा पात्रा का निजी फोन नंबर, उनकी बैंक डिटेल्स शेयर की। ऐसा करना रेखा के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यह पोस्ट दुर्भावनापूर्ण है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस से 3,500 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड, सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा लोकसभा चुनाव तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के 3,500 करोड़ की टैक्स डिमांड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। हम चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते। मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच में हुआ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है। बेंच ने यह भी कहा कि 3,500 करोड़ की मांग का इन अपीलों से कोई संबंध नहीं है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान, 20 दिन लू चलेगी। अगले हफ्ते 2 डिग्री से 5 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। एमपी, महाराष्ट्र समेत 6 राज्य ज्यादा तपेंगे। जी हाँ दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान लगाया है। अप्रैल से जून के बीच 3 महीने तापमान ज्यादा रहेगा। वहीं इस बार 20 दिनों तक लू की संभावना जताई गई है, जो अमूमन 8 दिनों तक रहती है। वहीं दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक अगले 3 महीनों में देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गर्मी का ज्यादा असर रहेगा। अगले हफ्ते तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अप्रैल जून के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की भी संभावना है। मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक लू चलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पहले अपनी बीवियों की साड़ियां जलाओ, बांग्लादेश में इंडिया बाइकआउट के खिलाफ बोली प्रधानमंत्री शेख हसीना। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में इन दिनों विरोधी दल भारतीय सामानों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विपक्षी पार्टियों के कथित इंडिया आउट कैंपेन को लेकर करारा जवाब दिया। हसीना ने कहा कि विपक्षी नेताओं की पत्नियों के पास कितनी भारतीय साड़ियां हैं। जब वे लोग अपनी पार्टी ऑफिस के बाहर अपनी बीवियों की साड़ियां जलाएंगे, तब यह साबित होगा कि वो भारत में बनी चीजों का बायकॉट कर रहे हैं। बांग्लादेश में चुनाव के वक्त से ही विपक्षी पार्टियां, खासकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही सोशल मीडिया पर इंडिया आउट कैंपेन चला रही है। पिछले हफ्ते बीएनपी के नेता ने अपनी कश्मीरी शॉल फेंक दिया था। बताया जा रहा है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू से प्रेरित होकर वह ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश के 4 राज्यों में बारिश तूफान से तबाही, पश्चिम बंगाल में 5 की मौत। प्रधानमंत्री ने दुख जताया, ममता ने देर रात पीड़ितों से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में रविवार को अचानक आए तूफान और बारिश से काफी तबाही मची। वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो गई, 100 लोग घायल हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ। एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा भी गिर गया। फ्लाइट की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। वहीं 6 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों मिजोरम के चम्फाई जिले के लुंगटन गांव में एक चर्च की इमारत ढह गई। वहीं आइजोल जिले के सियालुक में एक और चर्च की इमारत को नुकसान पहुंचा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कप्तानी विवाद के बाद शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम हुए आमने सामने। पीसीबी को बुलानी पड़ी इमरजेंसी मीटिंग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी की जगह बाबर आजम फिर कप्तान बन गए हैं, लेकिन विवादों का दौर लगातार जारी है। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद तेज गेंदबाज ने बाबर आजम के समर्थन में कोई बयान देने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कप्तानी से बर्खास्त होने के बाद शाहीन अफरीदी बेहद खफा हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उड़ान में ज्यादा देरी होने पर पैसेंजर्स बाहर निकल सकेंगे, फ्लाइट के अंदर घंटों इंतजार नहीं करना होगा। एयरलाइंस के लिए नई गाइडलाइन हुई जारी। जी हां दोस्तों, बोर्डिंग के बाद फ्लाइट की उड़ान में अगर ज्यादा देरी होगी तो अब पैसेंजर्स को विमान में बैठे बैठे लंबा इंतजार नहीं करना होगा, वे फ्लाइट से उतर सकते हैं। एयरलाइन कंपनियों को अब अपने यात्रियों को एयरपोर्ट के एग्जिट गेट यानी कि डिपार्चर गेट से बाहर निकालने की परमिशन दी जाएगी। एविएशन सेफ्टी को देखने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने 30 मार्च को एक गाइडलाइन जारी की थी, जो अब लागू हो गई है। BCAS के डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन ने कहा कि इस गाइडलाइन से पैसेंजर्स की परेशानी कम होगी और उन्हें फ्लाइट बोर्ड करने के बाद घंटों तक उसमें बैठे रहने नहीं पड़ेगा। उड़ान में ज्यादा देरी होने या फ्लाइट में बैठने के बाद आपात स्थितियों में पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट से बाहर निकलने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ज्ञानव्यापी में पूजा और नमाज दोनों जारी रहे। पूजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर CJI का आदेश। मुस्लिम पक्ष बोला, हमें बेदखल किया जा रहा। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वाराणसी जिला कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें हिंदुओं को ज्ञानव्यापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने व्यास तहखाने के अंदर देवताओं की पूजा करने की इजाजत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी दक्षिण तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने की यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान CJI DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 17 और 31 जनवरी यानी कि तहखाना के अंदर पूजा की अनुमति के आदेशों के बाद मुस्लिम पक्ष ज्ञानव्यापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के नमाज पढ़ रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तिहाड़ जेल पहुंचे CM केजरीवाल, बैरक में अकेले रहेंगे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जेल भेज दिया गया। केजरीवाल को सोमवार को ईडी हिरासत खत्म होने पर दिल्ली की रावत एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने आगे कस्टडी नहीं मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का फैसला लिया। वहीं दोस्तों केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, जहां तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। तिहाड़ जेल में पिछले 2 दिनों से हाई लेवल मीटिंग हो रही थी। केजरीवाल को लेकर
लेकर विचार हो रहा था। जेल आने की सूरत में केजरीवाल को कौन से बैरक में रखना होगा, इस पर मंथन हुआ। वह जेल नंबर 2 में रहेंगे। केजरीवाल ने जेल में अध्ययन के लिए कोर्ट से 3 किताबों की मांग की थी। केजरीवाल ने रामायण, गीता और निर्जर चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड की मांग की है। इसके अलावा जेल में दवा रखने की भी इजाजत मांगी है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार ने बनाया ऑल टाइम हाई। सेंसेक्स ने 74,254 और निफ्टी ने 22,529 का स्तर छुआ। मेटल और IT शेयर्स में रही तेजी। जी हां दोस्तों, वित्त वर्ष 2024-25 के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल को शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 74,254 और निफ्टी ने 22,529 का स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 363 अंक की बढ़त के साथ 74,014 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 135 अंकों की तेजी रही, यह 22,462 के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। आज मेटल और IT शेयर्स में ज्यादा तेजी रही। JSW और टाटा स्टील के शेयर में 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में JSW, टाटा स्टील और डेविस लेबोरेटरीज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में आइसर मोटर्स, टाइटन और नेस्ले इंडिया रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, चांदी भी चमकी। जान लीजिए क्या है एक्सपर्ट्स की राय भी। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में 1 अप्रैल 2024 को सोना और चांदी महंगा हुआ। मजबूत ग्लोबल ट्रेड के बीच भारतीय सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना महंगा होकर 68,420 रुपए का हो गया। 1 किलो चांदी की दरों में भी मजबूती आई और अब यह 78,570 रुपए में बिक रही है। HDFC सिक्योरिटीज से यह जानकारी मिली है। वहीं दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 1,070 रुपए के उछाल के साथ 68,420 पर पहुंच गया। इस कीमत के साथ सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों बात करें विदेशी बाजार में, तो दोस्तों विदेशी बाजार कोमेक्स में हाजिर सोने की कीमतें 2,265.73 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर चढ़ गई और अंतिम बार इसका भाव 2,257.10 डॉलर प्रति औंस बोला गया। चांदी भी बढ़त के साथ 25.13 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। पिछले सत्र में यह 24.55 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। CBI के प्रोग्राम में CGI बोले समन ऑनलाइन भेज सकते हैं, गवाही भी वर्चुअली रिकॉर्ड कर सकते हैं, इससे जमानत मिलने में देरी से बचेंगे। जी हां दोस्तों, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सोमवार 1 अप्रैल को CBI रेंजिंग डे कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित 20वें DP कोहली मेमोरियल लेक्चर में चीफ जस्टिस ने भाषण दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए कार्यक्रम में CGI ने कहा कि समन इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑनलाइन तरीके से दिए जाने चाहिए, गवाही भी वर्चुअली रिकॉर्ड की जा सकती है, इससे पेपर वर्क बचेगा और प्रोसेस आसान होगा, इससे जमानत मिलने में देरी से बचा जा सकेगा, साथ ही दूर दराज के स्थानों से भी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकेगा। वहीं दोस्तों CGI ने यह भी कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 94 और S 185 के मुताबिक कोर्ट्स को डिजिटल सबूत मांगने के लिए समन देने का अधिकार है। छापेमारी और पर्सनल डिवाइस की अवांछित जब्ती के उदाहरण जांच संबंधी अनिवार्यताओं और गोपनीयता अधिकारों को संतुलन करने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने अरुणाचल की 30 जगहों के अब नाम बदले। 7 साल में चौथी बार ऐसा किया, अरुणाचल को फिर अपना हिस्सा बताया। जी हां दोस्तों, चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर वहां की 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन की सिविल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी। हांगकांग मीडिया हाउस साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इनमें से 11 रिहायशी इलाके, 12 पर्वतीय, 4 नदियां, 1 तालाब और 1 पहाड़ों से निकलने वाला रास्ता है। हालांकि इन जगहों के नाम क्या रखे हैं इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इन नामों को चीनी, तिब्बती और रोमन में जारी किया गया है। पिछले 7 सालों में ऐसा चौथी बार हुआ है जब चीन ने अरुणाचल की जगहों का नाम बदला हो। चीन ने अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार ऐसा किया था। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब तुझे ठोकना है, बच सके तो बच ले। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जेलर को मिली थी धमकी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जिस दिन मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी उसी दिन जेल अधीक्षक को फोन से जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद जेल अधीक्षक ने कोतवाली में शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराया। फोन कॉल करने वाले शख्स ने जेल अधीक्षक से CUG नंबर में कहा कि अब तो तुझे ठोकना है साले, बच सके तो बच ले। साथ ही अभद्र तरीके की गालियां भी दी। फिलहाल पुलिस ने जेल अधीक्षक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी।
रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री बोले 2014 में बैंकिंग सिस्टम डूबने की कगार पर था, अब ये प्रॉफिट में। पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI आज अपनी 90वीं एनिवर्सरी मना रहा है। इस मौके पर मुंबई में आयोजित स्मृति समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2014 में भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। आज ये बैंकिंग सिस्टम प्रॉफिट में है। पीएम ने यह भी कहा कि हमें देखना होगा कि अलग अलग सेक्टर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हमारी क्या तैयारी है। अभी 100 दिन यानी कि 3 महीने से ज्यादा मैं चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच कर रखिए ताकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही झमाझम काम आने लगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ 90 रुपए का स्मारक सिक्का भी लॉन्च किया। यह सिक्का 99.99% शुद्ध चांदी से बना है। इसका वजन 40 ग्राम है। यह सिक्का 9 दशकों के RBI के समृद्ध इतिहास और उपलब्धियों का प्रतीक भी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, कंस्ट्रक्शन कंपनी के MD और DGM की हुई मौत। जी हां दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से भीषण हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित इनोवा एक्सप्रेसवे के मीडियम पर जाकर पुलिया से टकराई। इस हादसे में कंस्ट्रक्शन कंपनी के MD और DGM की मौत हो गई है, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों बताया जा रहा है कि तीनों जयपुर से दिल्ली जा रहे थे। यहाँ पिछले 6 महीने से कई सड़क हादसे हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी की भी सड़क हादसे में यहीं पर मौत हुई थी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पुलिया नंबर 118 ठेकड़ा का बास के समीप सोमवार की सुबह जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही एक इनोवा गाड़ी के चालक को नींद की झपकी आ गई थी। इस दौरान गाड़ी अनियंत्रित हो गई और एक्सप्रेसवे के प्लांटेशन एरिया में पुलिया से जा टकराई। इस हादसे में अजय अरोड़ा और राजेंद्र सिंह नाम के शख्स की मौत हुई। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोग कितनी जल्दी रंग बदल लेते हैं, इतिहास में दर्ज होगा जयशंकर पर चिदंबरम का पलटवार। जी हां दोस्तों, कच्चा तीव मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट और विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने जवाब दिया है। चिदंबरम ने कच्चा तीव द्वीप श्रीलंका को देने के समझौते का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह बेतुका आरोप है। यह समझौता 1974 और 1976 में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी एक हालिया RTI जवाब का जिक्र कर रहे हैं। उन्हें 27 जनवरी 2015 के RTI जवाब का जिक्र करना चाहिए, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश सचिव थे। उस उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बातचीत के बाद यह द्वीप अंतर्राष्ट्रीय सीमा से श्रीलंकाई हिस्से में है। चिदंबरम ने आगे कहा कि जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने क्यों स्वीकार किया कि यह श्रीलंका का है, क्योंकि श्रीलंका में 6 लाख तमिल पीड़ित थे, इसलिए उन्हें शरणार्थी के रूप में भारत आना पड़ा। इस समझौते के परिणाम स्वरूप 6 लाख तमिल भारत आए और वे यहाँ सभी मानवाधिकारों के साथ स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सरकार ने मार्च में GST से 1.78 लाख करोड़ रुपए जुटाए। ये 2023-24 का दूसरा बड़ा कलेक्शन, पूरे साल में 20 लाख करोड़ की कमाई की। जी हां दोस्तों, सरकार ने मार्च में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST से 1.78 लाख करोड़ रुपए कमाए। यह वित्त वर्ष 2023-24 का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ का कलेक्शन किया गया था। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 के मार्च महीने के कलेक्शन के मुकाबले 11.5% यह ज्यादा है। तब GST से 1.60 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सलमान ने दी थी रणदीप हुड्डा को सलाह। एक्टर बोले वो मुझे ज्यादा फिल्में करने और ज्यादा पैसे कमाने को कहते थे। जी हां दोस्तों, रणदीप हुड्डा इन दिनों अपनी फिल्म वीर सावरकर की सक्सेस का जश्न मना रहे हैं। इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में सलमान खान के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि सलमान ने मुझे एक बार बहुत कीमती एडवाइस दी थी। वो हमेशा मुझे ज्यादा पैसा कमाने और ज्यादा काम करने की सलाह देते रहे। सलमान मुझसे कहते थे कि अगर मैंने अभी काम करके ज्यादा पैसे नहीं कमाए तो मुझे फ्यूचर में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रणदीप बताते हैं कि उन्होंने सभी सलाह में से बहुत कम का ही पालन किया। रणदीप ने कहा कि सलमान उनसे बहुत दिलचस्पी के साथ दिल की बातें किया करते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोमवार को कहा कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द जारी होगी। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि 6 लोकसभा उम्मीदवारों के लिए बैठक में चर्चा हुई है और मंगलवार को इसी बारे में दोबारा बैठक होगी। इससे पहले शीअद के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बीते 27 मार्च को लोगों से अपील की थी कि वे अपनी क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करें जो पंजाब के हितों की रक्षा के लिए सिद्धांतों पर लोकसभा चुनाव लड़कर दिल्ली की सभी पार्टियों से मुकाबला कर रही है। वहीं दोस्तों, शीअद प्रमुख ने पंजाब बचाओ यात्रा के तहत मनसा और ढुलढाला विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए यह अपील की थी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा, विदेश मंत्री जयशंकर ने पड़ोसी देश को जमकर लताड़ा। जी हां दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देश चीन को करारा जवाब दिया। चीन ने हाल ही में अपने सीमावर्ती राज्यों में विभिन्न स्थानों के 30 नए नाम जारी किए हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश का नाम भी शामिल है। एस जयशंकर ने सोमवार को इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश एक भारतीय राज्य था, है और भविष्य में भी रहेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वह मेरा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश एक भारतीय राज्य था, एक भारतीय राज्य है और भविष्य में भी रहेगा। नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर उन्होंने यह बात कही। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहा था? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं उन प्रधानमंत्री के नाम जिनका कार्यकाल भारत में सबसे लंबा रहा था, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।